This video is brought to you by 5paisa.com. Download the app now. नमस्कार, बिज अड्डा में आपका स्वागत है। मैं हूं आलोक जोशी। आज हम बात करेंगे सिप की। सिप यानी SIP, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। लेकिन सिप या SIP पे बात करें उससे पहले मैं आपको बता देता हूं एक काम की बात, क्योंकि ये SIP की जो बात है ये भी बहुत काम की बात है। और वो काम की बात ये है कि अगर आप सिप करना चाहें, SIP करना चाहें, बाज़ार में निवेश करना चाहें, तो उसके लिए आपके पास एक आसान रास्ता है। आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में 5 पैसा का लिंक है, उस पर क्लिक करें और 5 पैसा ऐप डाउनलोड कर लें। तो इसके ज़रिए आप 5 मिनट के अंदर खोल सकते हैं अपना एक डीमैट अकाउंट, और उस डीमैट अकाउंट के साथ ही इस ऐप पर जाएं तो आपको ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट के बारे में बहुत सारी चीज़ें सीखने को भी मिल सकती हैं। तो देर क्यों करनी है, आप क्लिक करें और शुरू करें अपनी निवेश यात्रा। ये ज़रूर है कि अपनी शर्तें और नियम पढ़ना मत भूलिएगा, उस पर ध्यान से विचार कर लीजिएगा। और अब बताता हूँ सिप की कहानी क्यों। हुआ यह है कि जुलाई के महीने में रिकॉर्ड बन गया है सिप में, SIP में 2.38 मिलियन यानी 23,80,000 नए SIP शुरू हुए हैं जुलाई महीने में। इससे पहले जून भी अच्छा महीना था, 21,30,000 शुरू हुए थे। उसके पहले के जो महीने हैं अप्रैल और मई, उनमें करीब 1.5 मिलियन यानी 14 लाख 15 लाख का आंकड़ा था। 14,10,000 अप्रैल में और 15,50,000 मई में। वहाँ से अच्छा जंप है। लेकिन साथ में एक चिंताजनक बात दिख रही है। यानी चारों महीनों में देखें तो ये चिंता तो चारों महीनों में है। जुलाई में थोड़ी बढ़ गई है, लेकिन जुलाई में क्योंकि नई SIP बढ़ी हैं, तो चिंता की बात क्या है कि जिस रफ्तार से नई SIP बन रही हैं उसी रफ्तार से SIP बंद होने का नंबर भी आ रहा है। तो 71 लाख 0.71 मिलियन मतलब 7,10,000, 71 लाख नहीं, 7,10,000 SIP बंद हुई अप्रैल के महीने में, जबकि नई खुली 14,10,000, यानी करीब करीब आधी। जितनी नई खुली उनकी आधी बंद हो गई। ऐसा ही आंकड़ा मई में आता है, यहाँ 6,70,000 बंद हुई हैं, और जून में आके 7,60,000 बंद हुई, और जुलाई में आंकड़ा हो जाता है 8,60,000। तो ये आप समझिए कि 5 से 8 लाख के बीच के अगर अकाउंट बंद हो रहे हैं महीने में, ये भी अच्छी खबर नहीं है। और आपको पता ही है कि अगर आपको इस बाज़ार में लंबे समय तक निवेश करना है तो आप म्यूचुअल फंड में जाएं तो वहाँ SIP कर सकते हैं, और आप चाहें तो सीधे शेयरों में भी SEP, वो SIP नहीं होता है लेकिन शेयरों की SIP को SEP कहते हैं, सिस्टमेटिक इक्विटी प्लान। आप तय कर सकते हैं कोई एक शेयर, आप तय कर सकते हैं ETF जो एक्सचेंज फंड्स होते हैं, जैसे निफ्टी का ETF, BSE सेंसेक्स का ETF, और तमाम इंडाइसिस के या इंडेक्सेस के ETF हैं, उनमें आप पैसा लगा सकते हैं सीधे ऐसे ही सिस्टमेटिक इक्विटी प्लान के ज़रिए। तो ये अकाउंट नए खुलें तो अच्छी खबर है, बंद होना अच्छी खबर नहीं है। फिर भी क्या वजह है ये जो बंद हो रहे हैं अकाउंट, इसकी जब लोगों ने पड़ताल की, पता करने की कोशिश की, तो एक कारण बड़ा समझ में आ रहा है। उसकी वजह यह है कि इस वक्त लॉकडाउन के बाद से, जब से लॉकडाउन हुआ, अब धीरे धीरे खुल रहा है, लेकिन तमाम लोगों का कारोबार एक तरह से हिलडुल गया है। लोग दफ्तर नहीं जा रहे हैं, बहुत सारे लोग घर से काम कर रहे हैं, फ़ोन करते हैं। तो जिनके एजेंट्स थे, जिनके ज़रिए वो लोग, डिस्ट्रीब्यूटर जिनको कहते हैं म्यूचुअल फंड में, वो आके आपसे बात करते थे और आपका अकाउंट खुलवाते थे, आपकी SIP शुरू करवाते थे। आपकी SIP में से कुछ पैसा निकलवाना हो बंद होते समय तो आपकी मदद करते थे। ऐसे लोगों की आपके साथ मुलाकात कम हो पा रही है, और यही वजह है कि जिन लोगों की SIP इन महीनों में, मान लीजिए मैंने 5 साल की SIP की थी अब से 5 साल पहले, अप्रैल 2016 में, अप्रैल 2021 में वो SIP ख़त्म हो गई। अब कायदे से ये होता है कि मेरे एजेंट साहब मेरे पास आते, या डिस्ट्रीब्यूटर साहब, या मेरे फाइनेंशियल एडवाइज़र, और मुझे कहते हैं कि साहब आपका टाइम हो गया है, आप अब इस महीने आप नई खोल लीजिए। जिन लोगों के एडवाइज़र सक्रिय हैं वो आपको फ़ोन पे या ऑनलाइन सलाह दे देते हैं, जिनके पास ये सुविधा है तो वो कर रहे हैं आज भी।
लेकिन बहुत सारे लोग जो खुद ही घूमते थे, मिलते जुलते थे, बात करते थे, शायद वो मिल नहीं पा रहे हैं। और जो क्लाइंट है यानी म्यूचुअल फंड अकाउंट होल्डर, उसकी दो दिक्कतें हैं। एक, संभव है कि उसके पास आज की तारीख में इतना स्पेयर पैसा न रह गया हो कि वो अपना SIP रिन्यू करे, ये संभव है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ऐसा ही हुआ होगा। दूसरा ये है कि वो बंद हो गया, वो रिन्यू करना भी चाहते थे, लेकिन क्योंकि उनके एडवाइज़र साहब उन तक पहुंचते नहीं हैं और वो खुद अभी तक उन्होंने कभी ये काम किया नहीं था, तो उनको इसको आगे नई स्कीम में कैसे खोलें ये बात, या इसी को कैसे बढ़ाएं, ये बात समझ में नहीं आई। एक तीसरी संभावना भी है कि ये जो नया आंकड़ा, नए अकाउंट का हम देख रहे हैं, तो जो पुराने लोगों के SIP ख़त्म हुए, उन्होंने किसी नई स्कीम में नया SIP खोल लिया, शायद उसी स्कीम में नया SIP खोल लिया, तो अपने को पता नहीं चल रहा है कि उस आदमी ने उसी फोलियो को नहीं बढ़ाया है, लेकिन एक नया SIP खोल लिया। हो सकता है कि ये लोग, और मैं चाहता हूँ कि ऐसा ही हो तो बहुत अच्छा है, कि लोगों के अकाउंट बंद ना हुए हों, उन पर ऐसी आर्थिक आपदा ना आई हो कि अब वो म्यूचुअल फंड में पैसा लगाने की हालत में ना रहे हों। लेकिन एक तीसरी और परिस्थिति है, बाज़ार बहुत तेज़ है, बहुत सारे लोगों को लग रहा है कि अब शायद इससे ऊपर नहीं जाएगा, अब यहाँ पर अपना SIP बंद कर देना चाहिए, बहुत महंगा हो गया है, इसके बाद जब गिरेगा तो वहाँ से हम करेंगे। मैं इस मामले में बहुत आमतौर पे बाज़ार के मामले में मैं बहुत सतर्क रहने की, सावधान रहने की सलाह देता हूँ कि बाज़ार इतनी ऊंचाई पे है, यहाँ से कभी भी गिर सकता है। लेकिन SIP के मामले में मेरी राय ये है कि आप जब SIP करते हैं तो जो टाइम ड्यूरेशन आपने तय किया हुआ है, उससे पहले उसको बंद करने का विचार दिमाग में बिल्कुल न लाएं, कतई न लाएं। आप, अब मजबूरी है, पैसा ही नहीं है तो क्या करेंगे। जिनकी नौकरी चली गई, जिनकी तनख्वाह कट गई, उनकी बात अलग है, जिनकी दुकान बंद हो गई है, वो नहीं कर पा रहे हैं, तो वो अलग है। लेकिन अगर आपके पास साधन है, सुविधा है, आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो मैं कहूँगा, मैं आपकी जगह होता तो मैं अपनी SIP कभी बंद नहीं करता। मैंने अपनी कोई SIP बंद नहीं की है, मैं अपनी SIP लगातार जारी रखता हूँ। और मैं यही सलाह हर आदमी को देता हूँ जो मुझसे सलाह मांगता है कि भाई SIP का क्या करना है। SIP अच्छे मौसम में, बुरे मौसम में, सब में चलती रहनी चाहिए। और SIP करवाइए अमाउंट बेस्ड, SIP यूनिट बेस्ड करवाएंगे तो बहुत उतना फ़ायदा नहीं होगा आपको। वैसे भी आपके घर से तो आप तय क्या करते हैं कि महीने में इतनी बचत कर सकता हूँ, वो रकम तय कर दीजिए कि इतनी रकम मेरे खाते से जाएगी, इसमें जितनी यूनिट आप आएंगी। इसका फ़ायदा क्या है, बाज़ार गिरा होगा, यूनिट सस्ती हैं, ज़्यादा यूनिट आएंगी। बाज़ार चढ़ा होगा, यूनिट महंगी हैं, कम यूनिट आएंगी। यानी महंगे पे आप कम माल खरीदेंगे, सस्ते में आप ज़्यादा खरीदेंगे, तो इस तरह आपकी एवरेज कॉस्ट भी अच्छी हो जाएगी, वो नीचे रहेगी, एवरेजिंग बहुत अच्छी होगी। तो SIP के बारे में सलाह ये है कि SIP को आपको बंद बिल्कुल नहीं करना चाहिए। और अगर नए लोग हैं जिन्होंने अभी तक नहीं खोली है, तो तुरंत पता लगाइए कि कैसे SIP खुलेगी और अपनी SIP शुरू कीजिए। ये दरअसल जिसको बाज़ार के बारे में, शेयरों के बारे में कम जानकारी हो, उसके लिए सबसे अच्छा रास्ता है शेयर बाज़ार में एंट्री का। म्यूचुअल फंड की SIP कीजिए। म्यूचुअल फंड अच्छा आपको समझ में नहीं आ रहा हो, बिना सोचे विचारे आप सेंसेक्स या निफ्टी में SIP कर सकते हैं। इनके एक्सचेंज ट्रेडेड फंड आपको बाज़ार में उपलब्ध हैं, वहाँ आप सीधे इनमें पैसा लगा सकते हैं। इसी के साथ इजाज़त चाहता हूँ। धन्यवाद, नमस्कार।